तो कभी सोचा है कि एक बिखरा हुआ अस्त-व्यस्त सा वेयरहाउस किसी भी बिजनेस के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन सकता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। स्टोरेज कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में। एक ऐसी कला जो इस सारी उथल-पुथल को कंट्रोल में ला सकती है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही बनता है, किसी भी बिजनेस के लिए उसका वेयरहाउस उसकी ताकत है या फिर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? इसका जवाब कई बार चौंकाने वाला हो सकता है। जरा सोच कर देखिए, गलत प्लानिंग का मतलब क्या हो सकता है? कीमती सामान का टूट जाना, या फेस्टिव सीजन में जब डिमांड सबसे ज्यादा है तब सामान का मिल ही ना पाना। यही होता है जब वेयरहाउस में अफरा तफरी मच जाती है। इससे सिर्फ खर्चा ही नहीं बढ़ता, बल्कि कस्टमर्स का भरोसा भी टूटता है। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब बहुत सीधा सा है, प्लानिंग। जी हाँ, एक अच्छी सोची समझी स्ट्रैटेजी ही इस पूरे कियोस्क को एक मौके में, एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकती है। अच्छा, तो ये स्टोरेज कैपेसिटी प्लानिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अपने वेयरहाउस का सही और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। बस ये पक्का करना कि हर एक इंच जगह का पूरा फायदा उठाया जाए, कुछ भी बेकार न जाए। और इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सामान को कहीं भी ठूस दिया जाए। नहीं, इसके असली लक्ष्य तो कुछ और ही हैं। जैसे स्पेस का मैक्सिमम इस्तेमाल करना, स्टोरेज की लागत कम करना, सामान तक पहुंच आसान बनाना और हाँ, सबसे जरूरी, आने वाले समय में बिजनेस की ग्रोथ के लिए पहले से तैयार रहना। तो चलिए अब उन जरूरी फैक्टर्स पर नजर डालते हैं जो एक अच्छी प्लानिंग के लिए बेहद जरूरी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट और एक फ्रिज को एक ही तरह से स्टोर क्यों नहीं किया जा सकता? बस यही तो है प्लानिंग की नींव। हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। प्रोडक्ट किस तरह का है, उसका साइज, वजन क्या है, उसे कैसे स्टोर किया जाएगा, पैलेट पर या रैक पर, और उसे उठाने रखने के लिए कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल होंगे। और ये देखिए, यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जो नाजुक सामान है उसे तो जरा ध्यान से रखना होता है, शायद शेल्फ पर या बिन में। वहीं दूसरी तरफ भारी भरकम मशीनों के लिए मजबूत रैक चाहिए, और उन्हें हैंडल करने वाले इक्विपमेंट के लिए अच्छी खासी खुली जगह भी। मतलब साफ है, एक ही रूल सब पर लागू नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। चलिए इस पूरी प्रोसेस को 6 आसान स्टेप्स में समझते हैं। ये प्रोसेस असल में काफी सीधी है। सबसे पहले अपनी इन्वेंट्री को समझिए कि आपके पास क्या क्या है और कितना है। फिर प्रोडक्ट्स के डायमेंशन और वजन को मापिए। इसके बाद हर सामान के लिए सही स्टोरेज यूनिट तय कीजिए, पैलेट, रैक या शेल्फ। फिर कैलकुलेट कीजिए कि टोटल कितनी जगह लगेगी। एक बढ़िया सा लेआउट बनाइए। और हाँ, जैसा हमने पहले कहा, भविष्य की ग्रोथ के बारे में सोचना बिल्कुल मत भूलिए। अब आता है वो हिस्सा जहां नंबर्स की एंट्री होती है। स्टेप नंबर 4, स्पेस को कैलकुलेट करना। और घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहुत आसान है, और यही वो स्टेप है जो सारी मेहनत को सफल बनाता है। तो स्पेस को नापने के मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। पहला है फ्लोर स्पेस मेथड, जो बताता है कि जमीन पर कुल कितनी इस्तेमाल करने लायक जगह है। दूसरा क्यूब यूटिलाइजेशन मेथड, ये वर्टिकल स्पेस यानी ऊंचाई का कितना सही इस्तेमाल हो रहा है वो मापता है। और तीसरा है पैलेट पोजीशन मेथड, यानी ये गिनना कि सामान रखने के लिए कुल कितने स्लॉट या खाने मौजूद हैं। तो इतनी सब प्लानिंग और मेहनत का आखिर फायदा क्या है? चलिए अब वेयरहाउस की एफिशिएंसी को अनलॉक करते हैं और इसके शानदार नतीजों को देखते हैं। ये आंकड़े देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। सही प्लानिंग से लागत में 30% तक की कमी आ सकती है, और काम करने की रफ्तार यानी एफिशिएंसी 25% तक बढ़ सकती है। मतलब साफ है, कम खर्चा, ज्यादा काम, और नतीजा ज्यादा मुनाफा और खुश कस्टमर्स। और कामयाबी के लिए ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वर्टिकल स्पेस का पूरा इस्तेमाल करें, ऊंचे रैक्स के साथ आजकल के इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को अपनाएं, वेयरहाउस के लेआउट को फ्लो के हिसाब से ऑप्टिमाइज करें, और हाँ, समय समय पर अपनी कैपेसिटी को रिव्यू करते रहें और डेटा की मदद से भविष्य की ज़रूरतों का अनुमान लगाएं, क्योंकि याद रखिए, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है। तो एक बात साफ है, एक असरदार प्लानिंग सिर्फ वेयरहाउस के ऑपरेशंस को ही स्मूथ नहीं करती, बल्कि ये आने वाले कल के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक मजबूत नींव भी रखती है।
और आखिर में एक सवाल जो हर बिजनेस को खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारी स्टोरेज की प्लानिंग आने वाले कल की ग्रोथ के लिए सच में तैयार है?